रिवर्बरेशन बहुत बड़ी समस्या बड़े बड़े सिनेमा घरों की और बड़े बड़े रूम्स की या बड़े बड़े साउंड ऑडियो सिस्टम्स की। इसको जो है वो हम लोग अभी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। रिवर्बरेशन, द साउंड इज क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विच परसिस्ट्स by the repeated reflections from the walls until it reduces to a value where there is no longer audible। इसका क्या मतलब है रिवर्बरेशन का? मान लो एक बहुत ही बड़ा रूम है और उस बड़े रूम के अंदर कोई साउंड का सोर्स जो है वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, आवाज का गूंजना। That is the term which is known as the persistence of the sound। persistence of the sound हम लोगों के पास क्या होता है? जब भी किसी बड़े रूम के अंदर आवाज जो है वो हम लोगों की गूंज रही है, गूंजने से मतलब क्या है? मान लीजिए ये साउंड जो है वो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है साउंड को, यहां से साउंड गई, इधर टकराई, फिर इधर गई, फिर 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 इधर टकराई। बस करें अब। हाँ, बहुत सारा टकराने के बाद जो है वो साउंड थोड़ी देर के बाद अपनी एनर्जी लूज कर देती है, ऑडिबल नहीं रहती है, लेकिन आवाज कमरे के अंदर जो है वो गूंजती रहती है। ठीक है, मान लीजिए आप यहां पे सबसे पहले खड़े थे और आपको ये साउंड जो है वो सुनाई दी। ठीक है, फिर दोबारा से जब ये वाली वेव निकली तो भी आपको जो है वो साउंड सुनाई दी। तो एक ही बंदे की आवाज बार बार गूंज गूंज के वही सेम हेलो 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 हेलो, इस तरह से आवाज का गूंज के जो है वो आपके कानों में पड़ना एक बड़े हॉल के अंदर, उसको हम लोग जो है वो परसिस्टेंस ऑफ द साउंड बोल देते हैं, या उसके लिए एक स्पेशल टर्म हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, रिवर्बरेशन। तो इसके लिए ना जब भी हम लोग डेफिनेशन लिखें तो ये टर्म जो है परसिस्ट करना मतलब रह रही है कमरे के अंदर, सस्टेन कर रही है रूम के अंदर उस रिपीटेटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से, जिसको हम लोग जो है वो रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इज रिवर्बरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये इतना खतरनाक प्रॉब्लम है तो उसको रिड्यूस जो है वो कैसे किया जा सकता है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू रिड्यूस द रिवर्बरेशन? अब रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए जनरली जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं ना, उनमें साउंड प्रूफिंग जो है वो करनी पड़ती है। मान लो मेरा छोटा सा मैंने स्टूडियो बनाया हुआ, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा जुगाड़ से बताऊं तो थोड़ा मैंने जो है वो सस्ता काम चलाऊ काम जो है वो कर रखा है, क्योंकि इतना बड़ा बजट हम लोग लेके नहीं चल रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि हमने परसिस्टेंस साउंड को जो है वो रिवर्बरेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो कैसे कर रखी है, मैं दिखाता हूं आपको। तो मैंने क्या कर रखा है यार, डबल लेयरिंग कर रखी है। पीछे जो है वो पर्दे लगा रखे हैं, ऊपर जो है मैंने टर्बन्स जो है वो टांग रखी हैं डार्क कलर की, ताकि इस बोर्ड के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्शन ना हो। बट वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड जो है इन कर्टन्स के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर रही है, और कर्टन्स पे स्ट्राइक करके बहुत सारी साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और एटलीस्ट जो है सारे रूम के अंदर इस एल शेप में जो है वो कर्टन्स लगे हुए हैं, जिससे साउंड काफी ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है और वापस से रिफ्लेक्ट होके मेरे माइक के ऊपर जो है वो नहीं पड़ रही, जिससे इवन साउंड की क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर है। सस्ता जुगाड़ है, बट आजकल साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स अलग से जो है वो आते हैं, वूल्स वगैरह आती हैं जो कि दीवारों के ऊपर जो है वो लगते हैं। भाई उतना बजट हम लोग लेके चल नहीं रहे हैं, पेमेंट हमारी आ नहीं रही है, सपोर्ट पूरा मिल नहीं रहा है, बट हम लोग जो है वो फिर भी जो है वो जुगाड़ू काम कर रहे हैं। बट हाँ, परसिस्टेंस ऑफ द साउंड को और ये रिवर्बरेशन को समझने के लिए बहुत है। तो आपको मेन बेसिकली साउंड एब्जॉर्बेंट्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जब मैंने टीवी लिया था ना वेनक्यू का, तो इसके साथ एक गत्ता जो है वो मिला था जिसके अंदर टीवी आया था। इवन वो मैंने सामने जो है वो दीवार पे लगाया हुआ है, कर्टन से भी पीछे। ठीक है, तो ये गत्ता एज एन एब्जॉर्बेंट ऑफ द साउंड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जो कि खिड़कियों के अंदर लगा हुआ है, जिससे साउंड जो है वो काफी हद तक एब्जॉर्ब हो रही है। काफी जुगाड़ू काम कर रहे हैं हम लोग जो है वो इन चीजों को, रिवर्बरेशंस को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब अगर स्टूडियो के अंदर ये चीज जो है वो हो रही है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रहती है कि साउंड क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी बेटर और बेस्ट जो है वो हम लोग कैसे निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करना है आपको? रूफ को, ठीक है, वॉल्स को, ऑडिटोरियम को जो है वो जनरली कवर करना है साउंड एब्जॉर्बेंट्स के साथ। जैसे फ्लोर के ऊपर जो है वो मैंने एक कारपेट जो है वो बिछाया हुआ है, जो बहुत सारा अमाउंट ऑफ साउंड को भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स कौन से हैं? कोई भी कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड हो गया, कोई रफ प्लास्टर हो गया,
या ड्रैपर्स जो है वो हो गए, कोई भी ऐसा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो आपको लगता है, इवन कर्टेन्स हो गए, थोड़े मोटे थिक कर्टेन्स हो गए, ठीक है, या जो है वो टर्बन्स होगी जो हमने टांग रखी है यहाँ पे, ठीक है, वो तो चलो रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए टांग रखी है, या इवन सीटिंग मटेरियल जो होता है वो इस तरह से सेलेक्ट किया जाए कि साउंड जो है वो बहुत सारी हद तक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे सोफे वगैरह की सीट्स होती हैं उसके अंदर कुशनिंग वगैरह जो है वो प्रेजेंट होती है, तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं ताकि ये छोटी सी समस्या, ताकि ऑडियो क्वालिटी एक्सपीरियंस और एक बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो डॉल्बी एटमॉस वाला एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को देखने को मिले, इसके लिए जो है वो डिजाइनिंग काफी बड़े लेवल पे जो है वो करनी पड़ती है इस पर्टिकुलर रिवर्बरेशन को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, रिवर्बरेशन का टॉपिक जो है वो आपको क्लियर है।